हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट वीडियो में हमने एक्सियल पोजीशन देखा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन। हिंदी में इसे अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति भी कहा जाता है। इसका डायग्राम देखिए। ये वाला टॉपिक जो है, ये आपका डायग्राम अगर आपके पास क्लियर होगा तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है ब्रॉड साइड पोजीशन या निरक्षीय स्थिति। इसके लिए हमारे पास ये आपको याद रखना होगा कि जो भी डाइपोल लेंगे, द्विध्रुव लेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, उस पर जो टेस्ट चार्ज है वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होगा। मतलब कि डाइपोल से लंबवत ओ से आर दूरी पर यहाँ पे आपके पास आवेश है, चार्ज पार्टिकल है, परपेंडिकुलरली है। अब ये जो डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मान लीजिए आपके पास इस पे जो फोर्स लगेगा पी जो है, ये टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलके रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ जाएगा रिपल्शन की वजह से। और ये पॉजिटिव और यहाँ पे बी पॉइंट पे जो निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से इसका फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। इसे हमने नाम दे दिया E2। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, E1 और E2। अब E1 जो है, ये कंपोनेंट फॉर्म में इसको लेना है। E1 के दो कंपोनेंट होंगे, E1 cos थीटा, ये देखिए ये परपेंडिकुलरली, और ये बेस। इसका कंपोनेंट E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 cos थीटा। इसी तरीके से E2 जो है, E2 को भी दो कंपोनेंट फॉर्म में लेंगे। ये वाला पोर्शन हो जाएगा E2 sin थीटा और ये पोर्शन हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। दोनों डाइपोल के बीच में ये जो फोर्स है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा थीटा। और ये अपोजिट साइड्स की वजह से ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये वाला उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा थीटा, तो उसी तरीके से ये भी उसके अपोजिट थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास थीटा है। अब देखिए डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है L और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास R। तो इसका जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं इजीली, R अंडर रूट में R² प्लस L²। यहाँ देखिए साइड में निकाल दिया है मैंने। AP जो है ये आपका थर्ड साइड है, OP बेस परपेंडिकुलर OP R, और यहाँ पे OA का डिस्टेंस है L। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R² प्लस L²। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब A पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है E1 = 1/4πε0 Q/AP²। AP की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है R² प्लस L², वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड चार्ज जो आपके पास B पर है माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी E2 = 1/4πε0 Q/BP। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ जाएगा BP²। BP की वैल्यू भी सेम आएगी R² प्लस L²। ये वाला साइड देखिए, ये साइड और ये साइड सेम रहेगा क्योंकि एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट फील्ड है, देखिए डायग्राम में रिजल्टेंट फील्ड है आपका ये E, जो कि E1 और E2 इन दोनों के बीच में से होकर जा रहा है। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपके पास वैल्यू होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है इसके ऊपर E1 cos थीटा मैंने लिखा था, ये E1 का कंपोनेंट है और ये नीचे ये E2 का कंपोनेंट है। तो E की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का टोटल आएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप इसको सिंपली प्लस कर सकते हैं E = 2E1 cos थीटा। अब इसकी वैल्यू रखिए 2। E1 की वैल्यू आपके पास है 1/4πε0 Q/AP²,
और कॉस थीटा की वैल्यू आप इस डायग्राम से, हमारे पास जो डायग्राम है पिछले जो पेज है उसमें देखा हमने, उसमें आप कॉस थीटा निकालिए। कॉस का फॉर्मूला आपके पास ओ ए बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस है एल और हाइपोटेनिस आपका ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ए पी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये फॉर्म मिलेगा 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पूरी आ जाएगी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब रूट हटाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 और इसकी पावर पहले से ही 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो देन वी गेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर होगी वो होगी आपकी 3/2। अब यहाँ पर आपके पास 2QL है, तो 2QL की वैल्यू हमें पता है, P होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे हमने कंडीशन ली है कि अगर L बहुत छोटा हो R से, L इज़ वेरी लेस देन R, तो इस L को आप नेग्लेक्ट करके हटा सकते हैं, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर और इसकी पावर रहेगी आपकी 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होके आपके पास रहेगा P अपॉन आर क्यूब। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रॉड साइड पोजिशन के लिए जो है वो ये रहेगी 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम।